Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in AS Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter Bholi. The main character of this chapter is Sulekha, but people call her as Bholi because she is very simple and not very intelligent. The father's name of Sulekha is Mr. Ramlal. He is a landlord and he is also working as revenue official. जो रामलाल हैं बहुत ही प्रॉस्परस हैं और उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। लड़कों को उन्होंने पढ़ने के लिए शहर के अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में भेजा है, लेकिन वो लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को पढ़ाने से उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। जो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है उसका नाम है भोली और वो बहुत ही सीधी सादी है। बचपन में जब वो बहुत छोटी थी, लगभग 10 महीने की, तो बिस्तर से गिरने के कारण उसके ब्रेन में इंजरी हो जाती है, जिसके कारण उसके ब्रेन का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जब वो 2 साल की थी तो वो स्मॉल पॉक्स से सफ़र किया उसने और उसके कारण उसके पूरे शरीर में स्मॉल पॉक्स के दाग हो गए हैं। भोली बहुत ही सीधी सादी गर्ल है, वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है उसके फैमिली मेंबर्स, और वो लोग सोचते हैं कि भोली की शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी और उसकी शादी नहीं हो पाएगी। भोली की फैमिली गर्ल एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि भोली को किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा दी जाए और उसको वंचित किया जाता है सुख सुविधाओं से। रामलाल एक बहुत ही प्रॉस्परस व्यक्ति हैं, बहुत ही रिच व्यक्ति हैं। भोली की जो सबसे बड़ी बहन है राधा, उसकी शादी हो चुकी है और उससे छोटी बहन मंगला की शादी फिक्स हो चुकी है। भोली जब 7 साल की थी तो उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी हो गई थी और उसी समय गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था लड़कियों के लिए और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। जब वो इनॉग्रेशन करने के लिए आए तो वो रामलाल से अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने को कहते हैं, लेकिन रामलाल गर्ल एजुकेशन के खिलाफ हैं और वो अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनकी वाइफ चिल्लाने लगती है और कहती है कि हम लड़कियों को स्कूल में पढ़ने कैसे भेज सकते हैं, यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनकी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो रामलाल को सलाह देती हैं कि वो भोली को स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकती हैं क्योंकि भोली की शादी होने के कोई चांसेस नहीं हैं। भोली एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है और लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाती है, वो हकलाती है और बदसूरत है और लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तो भोली को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि भोली की मैरिज के चांसेस बहुत कम होते हैं। भोली को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसके लिए नई ड्रेस पहनाई जाती है। वो नई ड्रेस उसकी बड़ी बहन की होती है जो कि रिजेक्टेड ड्रेस होती है। भोली शुरू में तो बहुत खुश होती है स्कूल, लेकिन वो बाद में बहुत निराश हो जाती है क्योंकि जब एक बार उसकी गाय लक्ष्मी को बाहर ले जाया जा रहा था तो उसको बेच दिया गया और दोबारा घर में नहीं लाया गया, तो वो थोड़ी सी घबराती है। इस पर उसके फादर रामलाल बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उसको स्कूल लेकर के जाते हैं और हेड मिस्ट्रेस के पास छोड़ करके आ जाते हैं। हेड मिस्ट्रेस भोली को एक क्लासरूम में छोड़ करके आती है जहां पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। स्कूल का एनवायरनमेंट भोली के लिए बहुत ही नया है, वो बहुत घबराती है और चुपचाप जाकर क्लास में बैठ जाती है। भोली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं लेकिन भोली को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अपनी उम्र के बच्चों को देख करके भोली थोड़ी खुश होती है कि यहाँ पर वह दोस्त बना सकती है। जब टीचर भोली के पास आकर के खड़ी होती है और भोली से उसका नाम पूछती है तो वो सही तरीके से बोल नहीं पाती है, भो भो करके रुक जाती है और हकलाती है। इस पर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और वो रोने लगती है। जब भोली जब बच्चों को पढ़ते हुए देखती है और रंग बिरंगी चित्रों को देखती है तो थोड़ी खुश होती है। उन चित्रों में गाय होती है और घोड़े होते हैं और तोते होते हैं। घोड़े को देख करके उसे उस घोड़े की याद आती है जिस घोड़े पर बैठ करके तहसीलदार स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आया था। तोते को देखकर उसे उस तोते की याद आती है जो उसने आम के बगीचों में देखा था और गाय को देख करके भोली को अपनी गाय लक्ष्मी की याद आ जाती है। जब टीचर भोली से उसका नाम पूछती है और वो रोती है तो सारे बच्चे हंसते हैं। इससे भोली बहुत घबरा जाती है और लगातार रोती रहती है। स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तो टीचर
भोली के पास आती है और उसको मोटिवेट करती है और उसको गाइड करती है और उसको समझाती है कि यदि वो घबराएगी तो अपना नाम नहीं बोल पाएगी, और उसको एक बुक देती है और कहती है कि वो उसको और बुक देगी। भोली बुक को देखती है, उसमें चित्र बने होते हैं और अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। टीचर उसको मोटिवेट करती है और कहती है यदि वो इस किताब को कंप्लीट कर लेगी तो उसको और किताबें दी जाएंगी, और उसको रोज स्कूल आने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि वो रोज स्कूल आएगी या नहीं, क्योंकि स्कूल आने पर उसको बहुत फायदा होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग उसका सम्मान करेंगे और उस पर हंसेंगे नहीं। इस प्रकार भोली रोज स्कूल आना शुरू कर देती है क्योंकि टीचर ने उसको बहुत गाइड किया होता है। इस प्रकार से पहले सम्मान पूर्वक प्यार से कभी भी किसी ने भोली के साथ बात नहीं की होती है। तो टीचर से मोटिवेट होकर के भोली रोज स्कूल आना शुरू कर देती है और इस प्रकार से काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद उनका छोटा गांव एक छोटे शहर में परिवर्तित हो जाता है और उनके उस शहर में एक ट्रेन भी आकर रुकने लगती है और सिनेमा हॉल भी खुल जाता है, मिल भी खुल जाता है। एक बार रात में भोली अपने परिवार के साथ सो रही होती है तो वो अपने पिता रामलाल को अपनी माँ से बातें करती हुई सुनती है। उसके पिता रामलाल भोली की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भोली के लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन लड़का बहुत बड़ा है। जिस लड़के का रिश्ता भोली के लिए आता है उसकी उम्र रामलाल की उम्र के समान होती है। तो भोली की माँ कहती है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भोली की शादी के लिए रिश्ता आना ही बहुत बड़ी बात है। रामलाल कहते हैं क्या भोली इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? तो भोली की माँ कहती है कि भोली तो बहुत सीधी है, गाय की तरह है, वो इस रिश्ते को स्वीकार करेगी। जिस व्यक्ति के साथ भोली का रिश्ता तय हुआ है उसका नाम बिशंबर है, बहुत ही रिच है, उसकी दुकान है और बहुत सारी जमीनें हैं। बिशंबर बहुत ही बड़े भव्य तरीके से शादी करने के लिए आता है और इसको देख करके रामलाल बहुत ही खुश होता है कि इस तरीके से उसकी बेटी भोली की शादी हो रही होती है। और उसकी बहनें उससे जलने लगती हैं कि भोली की शादी इतने भव्य तरीके से बाजे गाजे के साथ हो रही है। जब बिशंबर भोली के गले में वरमाला डालने वाला होता है तो उसके चेहरे को देख करके थोड़ा घबरा जाता है और शादी करने से मना कर देता है, क्योंकि भोली के चेहरे पर बहुत सारे दाग होते हैं और वो शादी करने के लिए 5,000 रुपए की डिमांड करता है और कहता है यदि 5,000 रुपए नहीं मिले तो वो शादी नहीं करेगा। भोली के पिता रामलाल बिशंबर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और उसके चरणों में अपनी पगड़ी रख देते हैं, लेकिन बिशंबर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि वो कहता है कि हम लौट जाएंगे यदि तुम मुझे 5,000 रुपए नहीं दोगे तो। कई लोग उससे समझाते हैं कि तुम भी तो बहुत उम्र में बड़े हो, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, चेहरे पर दाग होने से कुछ नहीं होता, तुम एक छोटी लड़की की उम्र से शादी कर रहे हो। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ जाता है। बिशंबर शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। रामलाल उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। रामलाल अंत में 5,000 रुपए ला करके उसके सामने गिनते हैं और उसको दे देते हैं और वो शादी करने के लिए एग्री हो जाता है और वरमाला डालने के लिए तैयार हो जाता है। बिशंबर जैसे ही वरमाला डालने के लिए तैयार होता है, भोली उसकी वरमाला को हाथ से फेंक देती है, आग में डाल देती है और कहती है कि मैं इस लालची आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है, बिल्कुल भी, और आराम से कहती है कि इस लालची आदमी से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, जो मेरे पिता की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता है, जो एक लालची आदमी है, और मैं हमेशा इस प्रकार के व्यक्ति का तिरस्कार करती हूँ। आसपास जो लोग थे वो भोली को भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कैसी लड़की है, बिल्कुल सेमलेस लड़की है, जिसे अपने पिता की और समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो अपनी पिता की इज्जत को बर्बाद कर रही है और इस लड़की से कौन शादी करेगा। वो कहती है मैं इस लालची आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। बिशंबर को वो धिक्कारती है और अपने पिता से कहती है कि मैं इस आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। रामलाल उससे कहते हैं यदि बेटा तुम शादी नहीं करोगी तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वो कहती है ठीक है, मैं इसी स्कूल में टीचर बन जाऊंगी और पढ़ाऊंगी और अब आप लोगों की देखभाल करूंगी। इस प्रकार से बिशंबर से भोली की शादी नहीं होती है। बिशंबर वहां से लौट जाता है। लोग उसको भला बुरा कहते हैं लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। जब टीचर वहीं पर होती है वो भोली को इस प्रकार से कहते हुए सुनती है तो उस पर बहुत गर्व करती है और भोली उचित तरीके से उसका जवाब देती है और
जो टीचर होती है वो उसका बहुत ही सम्मान करती है, वो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा भोली ने बोलना सीख लिया था, उसने एक सम्मानजनक जीवन जीना सीख लिया था और उसने सही गलत का अंतर सीख लिया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जो कि उसने स्कूल में प्राप्त किया, उसके मानसिक स्तर में बहुत परिवर्तन आता है। वो लोगों को फेस करना सीख लेती है। पहले वो बहुत डरती थी, लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, अपनी बात रख नहीं पाती थी, घबराती थी, हकलाती थी। लेकिन शिक्षा के द्वारा उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। वो अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रख सकती है और विशंभर को वहां से भगा देती है, उससे शादी करने से इनकार कर देती है। ये सारी चीजें एजुकेशन के द्वारा ही पॉसिबल हुई हैं। उसकी टीचर को भोली पर गर्व है और वो अपने माता पिता की देखभाल करना चाहती है, उस स्कूल में एक टीचर के रूप में वर्क करना चाहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज जो कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके और उनको सम्मान के साथ जीना सिखाया सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि गर्ल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन के द्वारा भोली के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है और वो एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहती है और अपनी बातों को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ रख लेती है। रामलाल जो कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, रिच व्यक्ति हैं, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती थी, जो कि गलत है। लेकिन भोली स्कूल जाकर के सब कुछ सीखती है और आत्मविश्वास के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाती है, बिल्कुल भी घबराती नहीं है। और वो दहेज का विरोध करती है और अपने पिता को समझाती है कि वो उनकी देखभाल करेगी और लोगों को शिक्षा प्रदान करेगी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों की शिक्षा के साथ लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो भोली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें गर्ल एजुकेशन के बारे में बताया गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से शिक्षा को प्राप्त कर भोली के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वो धारा प्रवाह रूप से बोलना सीख जाती है, आत्मविश्वास प्राप्त करती है और समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करती है। So please like, comment and subscribe my channel so that I could provide you further videos on the subject. Thank you all.